नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है। मार्च 2026 तक ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। 400 क्वेश्चंस वी हैव डन, 400 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। हमने 400 क्वेश्चंस कर रखे हैं जी, सॉरी 450 ना, 450 हम कर रखे हैं। 451 आपके सामने है, 451 आपके सामने है, मतलब 450 क्वेश्चन वी हैव डन। 451 आपके सामने है। क्या कह रहा है भाई, जरा ध्यान से देखिए। वन हु इज सब्जेक्टेड टू फेलियर और टू कमिट मिस्टेक्स। अब ये पूरी लाइन ये कह रहा है ना कि मतलब कोई ऐसा जो कि मतलब ये होता है कि भाई वो करेगा ही करेगा, मतलब क्या, वन हु इज सब्जेक्टेड टू फेलियर और टू कमिट मिस्टेक्स का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा जो मतलब क्या करेगा भाई, मतलब गलतियां करेगा ही करेगा। जैसे ये बच्चा है, बच्चा आपके सामने आ रहा है भाई, बच्चे से गलती हो ही जाएगी, है ना, चाहे वो कितनी भी समझदारी से कोई काम करे, बच्चे से गलती हो ही जाती है, राइट। दैट इज द थिंग कि वो चीज की जो मतलब यहाँ पे अविश्वसनीय मतलब लिखना गलत है ना, अविश्वसनीय नहीं लिखा जाना चाहिए था, कोई इशू नहीं है, लेकिन ठीक है। आ जाओ, वन हुई सब्जेक्टेड टू फेलियर और टू कमिट मिस्टेक्स का मतलब ये हो गया कि हाँ, जो फैलिएबल है, फैलिएबल मतलब जो गलतियां करेगा ही करेगा, फैलिएबल है, इसलिए यहाँ पे अविश्वसनीय लिखा गया कि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो गलती ना करे, इसलिए अविश्वसनीय लिखा गया। तो कॉन्टेक्स्ट याद रखिए, कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात लिखी जा रही है। तो अविश्वसनीय लिखने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो गलती ना करे, वो गलती करेगा ही करेगा। तो फैलिएबल, फेल से याद रखेंगे कि वो फेल होगा। फेलिएबल, फेलिएबल इसे पढ़ लेंगे जरा, फेलिएबल ना पढ़ने के बजाय फेलिएबल पढ़ेंगे, FALLIABLE, फेलिएबल, फेलिएबल हो गया भाई। फेलिएबल क्या होगा? फेलिएबल होगा सर क्या, कि जो कमिट करे भाई मिस्टेक्स, जिसके साथ ये दिक्कत है कि वो गलतियां करता ही करता है, तो वो किड्स है, किड्स गलतियां ही करते हैं, तो फेलिएबल हो गया। आ जाओ,
452 क्या कह रहा है, वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड। भाई इनको देखो, इन सारे बेचारे चेहरों को देखो, ये चेहरा देखते ही आपको ये आइडिया हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ, ये चेहरा देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इनको खाना लगता है बहुत दिन से नहीं मिला। ये देखो भाई, ये ऐसा लगता है कि हाँ, लेकिन ये जो भी आपको दिख रहा है, ये अफ्रीका रीजन के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि हम वहाँ पे, ऐसी कंट्रीज बहुत सारी हैं जहाँ पे खाने की दिक्कत है, राइट। तो वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड, जहाँ पे खाने की बहुत दिक्कत आ जाए और एक बहुत ही बड़े पैमाने पे आ जाए, वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड बोल रहा है, तो बड़े पैमाने पे आने को क्या बोलते हैं, फमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फमाइन। फमाइन मतलब अकाल, है ना, फमाइन मतलब क्या, अकाल, राइट, FAMINE, FAMINE, फमाइन। फमाइन मतलब क्या होता है, अकाल होता है। डन है भाई, 452 आ जाओ। 453 कह रहा है कि वन फिल्ड विथ सिंगल माइंडेड जील स्पेशली फॉर एन एक्सट्रीम रिलीजियस पॉलिटिकल कॉज, है ना। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब जी, जो एक एक्सट्रीम लेवल पे जाकर चीजों को सोचते हैं। एक्सट्रीम लेवल का मतलब आपको बिल्कुल नॉर्मल होना होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, एक्सट्रीम होने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका दिमाग बिल्कुल ऐसे फिल होता है भाई कि नहीं, ये चीज होनी चाहिए तो होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू, हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम हैं, हम सिख हैं तो सिख हैं, राइट। उसके अलावा कोई वो रिलीजन नहीं होता। तो ऐसा वाला, या तो मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, मैं इसका सपोर्टर हूँ, मैं उसका सपोर्टर हूँ, तो ऐसे वाली सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि हम बिल्कुल एकदम फैनेटिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, फैनेटिक हो जाते हैं, बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं। धार्मिक और राजनीतिक कारण के लिए अत्यधिक उत्साह से भरा व्यक्ति, उसके अलावा कुछ और उसको नजर नहीं आता कि हाँ यही, उसको लगता है भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने एक चीज मान ली है तो वही सार्वभौमिक सत्य हो गया, यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, नहीं ना, ठीक है। तो वो चीज नहीं आनी चाहिए। तो फैनेटिक मतलब होता है अत्यधिक उन्माद से भरा, क्या, अत्यधिक, किसी व्यक्ति विशेष के लिए या फिर किसी चीज के लिए, किसी पार्टी के लिए अत्यधिक उन्माद से भरा, उन्माद, है ना, अत्यधिक उन्माद से भरा, राइट, अत्यधिक उन्माद से भरा। क्लियर है, डन है। अत्यधिक उन्माद से भरा, फैनेटिक। आ जाओ, वाइल्ड इमेजिनेशन। वाइल्ड इमेजिनेशन क्या होता है भाई, बिल्कुल मतलब कल्पना, बिल्कुल एक कल्पना में भैया ऐसी दुनिया हो सकती है क्या, ये कल्पना आप कर रहे हो कि भाई ऐसे पेड़ वेड़ हो, एकदम शानदार से लाइटनिंग आ रही हो, है ना, और ऐसे मतलब यहां से भी लाइट आ रहा हो, ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बनी हो, मतलब कुछ अप्रोक्सीमेशन यहां तक जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट यही नहीं हो सकता है। तो फैंटेसी बोलते हैं, कल्पना को क्या बोलते हैं भाई, फैंटेसी। हाँ, बोलते हो ना मेरी लाइफ में ये फैंटेसी है, मुझे ये करना है, तो फैंटेसी बोलते हैं वाइल्ड इमेजिनेशन को, बिल्कुल एक कल्पना से परे वाली कल्पना को, राइट। तो 453 454 हो गया भाई, चले आगे आ जाओ। वन इज हार्ड टू प्लीज, कोई ऐसा जिसको मनाना टफ हो, कोई ऐसा जिसको मनाना टफ हो, जिसको ये बताना जिसको ये हो कि भाई अपन मानेंगे ही नहीं, अपन बड़े रिजिड और स्टर्न पर्सन है, तो कोई ऐसा जिसको मनाना टफ हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फास्टिडियस। क्या, फास्टिडियस। फास्ट से याद रख लो, फास्ट मतलब बिल्कुल रिजिड, है ना, जिसे खुश करना मुश्किल हो। वन हु इज हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना क्या हो, मुश्किल हो, फास्टिडियस, FASTIDIOUS, FASTIDIOUS, फास्टिडियस, राइट। ओके, अब देखो भाई, कोई ऐसा होगा जहाँ भाई जिसको यहाँ देखो कितने बारीक तरीके से ये क्या कर रहा है भाई, ग्रास की कटिंग कर रहा है, कितने मतलब प्यारे से, ठीक है। लेकिन इसको पता है कि जितने भी अच्छे से कर ले, लेकिन जिसके लिए कर रहा है वो मानेगा नहीं। रिजल्टिंग इन डेथ, है ना, रिजल्टिंग इन डेथ मतलब डेथ हो जाना, रिजल्टिंग इन डेथ का मतलब डेथ हो जाना। ऐसे किसी का भी एक्सीडेंट होगा भाई, बचेगा नहीं, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं भाई। तो क्या बोलते हैं, फटल बोलते हैं, जानलेवा बोलते हैं, फटल बोलते हैं, जानलेवा बोलते हैं, फटल जानलेवा, FATAL, फटल, फटल मीन्स जानलेवा, राइट। रिजल्टिंग इन डेथ, फटल, फटल मीन्स जानलेवा, डन है। आ जाओ, वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी, कोई ऐसा जो डेस्टिनी में विश्वास करता हो। फटल याद रखना, FATAL, फटल मीन्स का डेथ, है ना, रिलेटेड टू डेथ या कॉजिंग डेथ या इन डेथ, राइट, ये याद रखेंगे, मरने की बात होती है, फटल, FATAL। और फटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी, फटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी, भाग्यवादी। अ पर्सन, a person who thinks that, who thinks that, thinks that every things are happen, everything's are happen, everything's
what happened, not or happened, what happened are not inevitably, ठीक है, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, इनएविटेबली क्या होता है भाई, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, तो किस्मत में जो लिखा होता है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ऐसा मानने वाले को क्या बोलते हैं भाई, फटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, फटल मीन्स डेथ होता है, फटलिस्ट मतलब क्या होता है भाई, फटलिस्ट याद रखेंगे, फटलिस्ट क्या होता है भाई, फटलिस्ट होता है क्या कि किस्मत को मानने वाला, वो जो डेस्टिनी में भरोसा करता है, डेस्टिनी में ही भरोसा करता है। एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल को क्या बोलते हैं भाई, फाउना बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर फ्लोरा किसको बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे सर, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले क्या, प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं, प्लांट्स को फाउना क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स को, किसी सर्टेन रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स को क्या बोलेंगे भाई, फाउना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाउना। मार्क करेंगे फाउना को, किसी क्षेत्र के जीव जंतु, फाउना। डन, आ जाओ। 459 क्या कह रहा है, प्रिटेंडेड अटैक। प्रिटेंडेड अटैक मतलब बिल्कुल ऐसा जो मतलब जानबूझ के, है ना कि भाई मैंने वो कर दिया, प्रिटेंडेड अटैक। फेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कपट, फेंट, है ना, कपट, फेंट बोलते हैं। ठीक है ना, अब ऐसा है कि भाई देखो ये मारने जा रहा है बॉल को, तो ऐसा लगा कि भाई बिल्कुल जानबूझ के मारने जा रहा है, बिल्कुल प्रिटेंड किया हुआ कि मारेंगे यहाँ और जाएगा लगेगा वहां, राइट, तो वो प्रिटेंड करके चीजें की जाती है, प्रिटेंडेड अटैक बोलते हैं, फेंट बोलते हैं। इनको भी आप पहचान रहोगे, ये भी बाबर आजम है शायद, हाँ, और ये तो मिस्टर हिटमैन, राइट। तो अ बिटर क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड, है ना, अब बिटर क्वेरल, आपको पता है अगर कोई मैच हो, कोई भी मैच हो, ठीक है, कोई भी मैच XYZ किसी के साथ भी मैच हो, वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड, है ना, ठीक है, हम उतने ज्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं है, मतलब कुछ नहीं, कोई नहीं होता, राइट। लेकिन जब बात हो जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो मतलब जो मैच देखना पसंद भी नहीं करता ना, जिसको क्रिकेट का ABCD भी नहीं आता है, वो भी बैठ जाता है कि सर नहीं, मुझे देखना है कि भाई ये जो मैच चल रहा है ना, सिर्फ इसलिए देखना क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान का है, राइट। तो ये जो है ना चीर प्रतिद्वंदी है, क्या है भाई, बिल्कुल एक घोर विरोधी, घोर प्रतिद्वंदी कि भाई हराना है, मानना है। तो अब बिटर क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज, दो फैमिली के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान दो फैमिली के बीच में एक लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को क्या बोलेंगे, फ्यूड बोलते हैं, पुश्तैनी दुश्मनी, भाई बाबा बाबा चाचा के जमाने से चली आ रही है, फ्यूड हो जाएगा भाई, पुश्तैनी दुश्मनी है हमारी, FEUD, फ्यूड। फ्यूड मतलब होता है भाई कि जो दादा परदादा के जमाने से चली आ रही है, बहुत पुरानी रंजिश है, उसको बोलते हैं फ्यूड, राइट। फ्यूड मार्क किया, ठीक है। फेंट मतलब क्या, प्रिटेंड अटैक। फ्यूड मतलब क्या भाई, पुश्तैनी दुश्मनी। आ जाओ आगे आ जाओ। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, ये नीरव मोदी, अगर याद हो आपको नीरव मोदी, ठीक है, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये नाम आपको याद रखने चाहिए और चीजों को उनसे रिलेट करके भी पढ़ना चाहिए। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, कोई ऐसा जो जस्टिस से भागता हो, ठीक है, या कानून से भागता हो। जस्टिस या कानून से भागने वाले को क्या बोलते हैं, तो जस्टिस और कानून से भागने वाले को फगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, भगोड़ा बोलते हैं, फगेटिव बोलते हैं, है ना। तो नीरव मोदी को, विजय माल्या को, मेहुल चोकसी को, इन लोगों को क्या बोला गया है, फगेटिव बोला गया है। क्या बोला गया भाई, फगेटिव, भगोड़ा बोला गया है, राइट, फगेटिव। A light-hearted humorous play with silly action. A light-hearted humorous play with silly action. फगेटिव याद रहेगा, फगेटिव मार्क कर लेंगे। A light-hearted humorous play with silly action, कुछ मतलब बिल्कुल एकदम हल्का मूड वाला और सिली एक्शन करने वाला प्ले, है ना, जिसमें कोई आवाज नहीं आती है। टॉम एंड जेरी, है ना, टॉम एंड जेरी सभी का फेवरेट है भाई। क्या बोलते हैं उसको, फार्स बोलते हैं, क्या, फार्स या फेर्स, जो भी आप पढ़ पा रहे हो उसको फार्स ही बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, फार्स बोलते हैं, FARCE। फार्स मतलब होता है क्या भाई, फार्स मतलब होता है सर हास्य नाटक। क्या सर, हास्य नाटक, है ना। ये टॉम एंड जेरी, राइट। चलें आगे। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल स्फेयर्स, एक ऐसा इंसान जो ये मानता हो कि मेन के साथ साथ वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, राइट। जो इस चीज में मानता हो उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट, है ना। उसको क्या बोलते हैं भाई, फेमिनिस्ट बोलते हैं, FEMINIST, फेमिनिस्ट बोलते हैं। फेमिनिज्म की बात करता है जो फेमिनिस्ट होता है, राइट। चलें आगे, फेमिनिस्ट इजी है।
to remaze about a place or container in search of something। रमेज मतलब क्या, बिल्कुल हापाधापी में ढूंढना, है ना। रमेज मतलब बिल्कुल सब बिखेर बिखेर के ढूंढना, टू रमेज, है ना। टू रमेज अबाउट, कुछ लोग रिमेज भी पढ़ेंगे इसको, तो ऐसा ऐसा बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, रमेज या रिमेज दोनों पढ़ सकते हैं आप। अबाउट इन अ प्लेस और कंटेनर इन सर्च ऑफ समथिंग, देखो भाई ये कंटेनर में कुछ तो ढूंढ रहा है भाई जल्दी जल्दी में, क्या गिर गया, पैसे गिर गया कागज के साथ, या कुछ तो गिर गया, राइट। तो उसको बोलते हैं फेरेट, क्या, फेरेट बोलते हैं ढूंढना। बहुत ही जल्दीबाजी में आपाधापी में ढूंढने को क्या बोलते हैं, फेरेट। बहुत ही जल्दबाजी में आपाधापी में ढूंढने को क्या बोलते हैं, फेरेट बोलते हैं। FERRET, FERRET, फेरेट। फेरेट मतलब क्या होता है, ढूंढना, है ना। आ जाओ 465 क्या कह रहा है, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन में, जो मैंने भी आपको बताया था। फाउना क्या होता है, फाउना होता है सर किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल को हम क्या बोलते हैं, फाउना बोलते हैं। पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल को क्या बोलते हैं भाई, फाउना बोलते हैं। लेकिन पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्लांट्स को बोलते हैं फ्लोरा। क्या बोलते हैं भाई, फ्लोरा बोलते हैं। फ्लोरा किसी जगह की वनस्पति, किसी पर्टिकुलर एरिया की वनस्पति, है ना। पर्टिकुलर एरिया का क्या भाई, वनस्पति मतलब प्लांट्स, ओके। थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड एज वर्थलेस, ये सारी चीजें आपको पता ही है कि इंडिया जो है काफी ग्रेट कंट्री है, और इंडिया के अंदर मतलब जो चीज जब्त हो गई मतलब वो सड़ जाएगी, गल जाएगी, लेकिन उसका यूज नहीं होगा, है ना। ऐसा भी नहीं होगा कि लाओ उसको कबाड़ी की दुकान पे दे दें या सेकंड हैंड मतलब उसको ऑक्शन करवा दें, ना, कुछ नहीं भाई, वो थाने में पड़े पड़े सड़ता रह जाएगा, हमने उससे कुछ लेना देना नहीं है, राइट। तो वही बोल रहा है, ये गाड़ियां यहाँ दिख रही हैं आपको, बिल्कुल ये थाने के बाहर ही लगी होंगी या थाने के पीछे कहीं पे। तो थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड एज वर्थलेस, चीजों को छोड़ दिया गया हो, चीजों को छोड़ दिया गया हो कि बिल्कुल वो बेकार हैं, यूजलेस हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं फ्लोट सैम। क्या बोलते हैं भाई, फ्लोट सैम, फ्लोट सैम, फ्लोट सैम। फ्लोट सैम क्या होता है सर, व्यर्थ की वस्तु। फ्लोट सैम क्या होता है, व्यर्थ की वस्तु, है ना, बिल्कुल बेकार वस्तु। फ्लोट सैम, FLOTSAM, फ्लोट सैम, राइट। चलें आगे, फ्लोट सैम हो गया, 466 का फ्लोट सैम हो गया। चले चलो 467 क्या कह रहा है, शाइन विथ अ ब्राइट बट ब्रीफ ऑफ और इरेगुलर लाइट, राइट। शाइन विथ अ ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट, है ना। कोई ऐसी चीज जो क्या कर रही हो भाई, कभी जल रही हो कभी बुझ रही हो, कभी जल रही हो कभी बुझ रही हो। जैसे अपने अपन ट्यूबलाइट जिसको अभी आज के जमाने में बोलते हैं, हमारे जमाने में उसको मरकरी बोला जाता था, राइट। तो मरकरी जो होती थी वो ट्यूबलाइट जैसी नहीं होती थी, ट्यूबलाइट आपकी आपको पता है LED वाली होती है, राइट। तो मरकरी बिल्कुल अलग होती थी, तो वो भाई कभी ऐसा होता था कि यहाँ तक नहीं जल रही है और ये बीच में जल रही है, फिर कभी बीच में बुझ जाती थी तो ये जल रही होती थी। तो ऐसा होता था, मतलब इस इवेंट को क्या बोलते हैं, तो साइन विद अ ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट, मतलब कभी कभी जलेगा या फिर बहुत ब्राइट होकर जलेगा, क्या कभी डल हो जाएगा। फ्लिकरिंग बोलते हैं, मतलब फ्लिकर बोलते हैं, क्या, फ्लिकर, FLICKER, FLICKER, फ्लिकर। फ्लिकर मतलब क्या होता है, टिमटिमाना। फ्लिकर मीन्स व्हाट, टिमटिमाना। अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, क्या बोलेंगे भाई, बिल्कुल एक ऐसा मतलब एक ऐसी बात जो आपको ना पता हो, है ना। होता है ना कि एक बात के दो पहलू हो सकते हैं, एक जो आपको पता हो, दूसरा जो आपको नहीं पता हो। तो उसको क्या बोलेंगे भाई, अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, फ्लिप साइड। क्या बोलेंगे भाई, दूसरा पहलू, फ्लिप साइड, है ना। और सिचुएशन का कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज को इनवाइट करो तो उसके साथ साथ कोई और चीज भी आपके पास आ जा रही है, दैट इज ऑल्सो फ्लिप साइड, ओके। मार्क किया, चले आगे, आ जाओ 469। 469 क्या कह रहा है सर, 469 कह रहा है टू स्विंग और मूव लूजली, टू स्विंग और मूव लूजली। ध्यान दो क्या कह रहा है, टू स्विंग और मूव लूजली का मतलब क्या हो गया, फ्लॉप, झूलते हुए या ढीला चलना, है ना। बिल्कुल आराम से बिना किसी टेंशन के झूल रहे हो, बिना बिना किसी टेंशन के आप चल रहे हो बिल्कुल ढीले पड़ के, तो उसको बोलते हैं फ्लॉप। झूलते हुए या ढीला चलना, दैट इज कॉल्ड फ्लॉप, FLOP, फ्लॉप, है ना। झूलते हुए या ढीला चलना, फ्लॉप। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग फेवर्ड ट्रीटमेंट टू सर्टेन पीपल, है ना। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग फेवर ट्रीटमेंट टू सर्टेन पीपल, अब अपनी से रिलेट करना, ये है नलायक और ये है सबसे अच्छी गुड़िया, है ना। ऐसा ही होता है, घर का नलायक बच्चा लड़का और सबसे अच्छी मतलब आपकी सिस्टर, है ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं, है ना। वो मतलब चीजों को मम्मा के साथ काम भी कर लेती है, पढ़ाई में अच्छे नंबर भी आते हैं, उसके पास एटिकेट भी बहुत अच्छे है, राइट। एटिकेट आपको पता है ना कि भाई बिहेवियर, लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका, दैट इज कॉल्ड एटिकेट, राइट। तो ये सारी चीजों में अच्छी है, और आप बदमाशी करते हो, शैतानी भी करते हो, सारी चीजें करते हो, सारे गलत काम करते हो, मोहल्ले को लड़कों से लड़ते भी हो, सब कुछ करते हो आप, और मार्क्स के नाम पे आपको घंटा मिलता है, कुछ नहीं, राइट। तो इसने क्या
अर्न किया भाई, इसने रिवॉर्ड अर्न किया फर्स्ट प्राइज, और आपने क्या अर्न किया भाई, कुछ नहीं, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में किसके साथ बेहतरीन बिहेवियर करते हैं पेरेंट्स वाले, भाई इनके साथ पूजा की थाली आती है, आपके साथ चप्पल आता है ना। ठीक है, यही चीजें होती हैं। और तो ओके, सो दैट इज द थिंग, द प्राइड प्रैक्टिस ऑफ गिविंग फेवर ट्रीटमेंट टू सर्टेन पीपल। कुछ लोगों को, कुछ सर्टेन लोगों को अपना फेवरेट क्या करना भाई, फेवर करना, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फेवरेटिज्म। क्या कहलाता है भाई, वो फेवरेटिज्म कहलाता है। कुछ लोगों के साथ दूसरों से बेहतर व्यवहार करना फेवरेटिज्म कहलाता है, FAVOURITIGISM, फेवरेटिज्म, है ना। आपके बेहतर पसंदीदा लोग होते हैं, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करते हो, फेवरेटिज्म बोलते हो। 471 क्या होता है, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। भाई अभी तक क्या क्या माना जाता था, अभी तक क्या माना जाता था कि अपन कहाँ नहीं पहुंच सकते भाई, एक सर्टेन टाइम तक ये माना जाता था कि अपन दूसरे प्लेनेट पे नहीं पहुंच सकते, दूसरे प्लेनेट या उस सब प्लेनेट या सैटेलाइट पे नहीं पहुंच सकते, बट वी हैव डन, हमने करा है इसको। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज जब हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं, जब एक पे पहुंच गए तो बाकी सब पे भी पहुंच सकते हो, एक्सेप्ट सन, सन को छोड़ के बाकी सब पे भी पहुंच सकते हो, राइट। तो ये चीज होता है भाई। और क्या है भाई, यहाँ बैठ के जितने आराम से ये भाई, अभी तक ये वाला सिनेरियो नहीं बना है कि भाई आप आराम से बैठ के म्यूजिक वगैरह सुनते हुए सेलफोन भी चला लेंगे, ऐसा वाला नहीं बना है। तो ये भी फिजिबल हो जाएगा ऐसा मान रहे हैं, संभव हो जाएगा ऐसा मान रहे हैं, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जो कि पॉसिबल है, फिजिबल बोलते हैं ऐसा, कि कोई चीज ऐसी जो क्या हो भाई, संभव है कि ये चीज भी हो जाए, दैट इज कॉल्ड फिजिबल, FESIBL, फिजिबल, है ना। फिजिबल बोलते हैं, फिजिबल को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 471 का फिजिबल आपका करेक्ट आंसर है जी। 472 क्या कह रहा है, स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग अप इनटू पार्ट्स, है ना, टुकड़ों में तोड़ देना, है ना। स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग अप इनटू पार्ट्स, टुकड़ों में तोड़ देना। ध्यान से देखो जरा ये, है ना, ये यहाँ से निकला, यहाँ से, फिर यहाँ से हमने काट दिया, फिर यहाँ से भी हमने काट दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया, पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, दैट इज कॉल्ड फिजन। क्या कहलाता है, FISSION, फिजन। फिजन मतलब क्या होता है, विखंडन होता है। फिजन मतलब क्या होता है, विखंडन होता है। FISSION, फिजन मीन्स व्हाट, विखंडन। डन है, विखंडन, ओके। अरे बोलो हाँ, ठीक है ना, फिजन। आ जाओ, 473 क्या कहलाता है, 473 कहलाता है सर कंप्लीट फेलियर, है ना। कंप्लीट फेलियर याद होगा ये अगर याद हो सिनेरियो को, 251 रुपए में आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा, 251 में आपको जस्ट स्मार्टफोन मिल जाएगा। और ये निकाली थी कंपनी फ्रीडम, है ना, फ्रीडम कंपनी, तो फ्रीडम 251 करके, एक्सपीरियंस द फ्रीडम, राइट। ऐसा कुछ स्मार्टफोन का लुक था, उन्होंने प्रॉपर लॉन्चिंग वॉन्चिंग करी थी, प्रॉपर सब कुछ करा था। लेकिन क्या हुआ, कंप्लीट फेलियर हो गया ना ये, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, मतलब कि ऐसा फेलियर लाइफ में उसने देखा ही नहीं होगा। और ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब बुकिंग स्टार्ट फ्रॉम 18 फरवरी, ऐसा कुछ लिखा था उसमें, करीब 2-3 साल 4 साल पहले की बात है ये, अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा ये फ्रीडम वाला, है ना। फियास्को बोलते हैं कि बिल्कुल कंप्लीट फेलियर जिसको बोलते हैं ना, कि भैया ये बस आपको एक कहते हैं ना भाई, क्या बोलते हैं उसको, मुझे वो टर्म नहीं याद आ रहा, अरे टुकड़ा क्या बोलते हैं यार, ब्रेट बोलते हैं आई थिंक, याद नहीं आ रहा मुझे, चलो ठीक है, बेट बोलते हैं, बेट, है ना, बेट, टुकड़ा, कि भाई क्या बोलते हैं यार, चूहे को फंसाने के लिए हम क्या डालते हैं, रोटी का टुकड़ा, क्या बोलते हैं यार उसको, राइट। तो वो चीज है, था ये आपके लिए, चलो कोई नहीं। समथिंग विच इज इमेजिन टू बी रियल बट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, कोई ऐसी चीज जो सच में क्या हो, रियल हो लेकिन एग्जिस्ट नहीं करती हो, ऐसा लग रहा हो कि रियल हो। जैसे कोई कोई ऐसा आपकी लाइफ में आता है इंसान या दोस्त, या फिर कोई भी किसी ऐसी पर्सनालिटी से आप मिलते हो, किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो जो आपको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाता है कि मैंने ये करा वो करा वो करा, फलाना ढिमकाना, मतलब ऐसी रियलिस्टिक स्टोरी सुनाएगा कि आपको लगेगा भाई सच में इसने करा है। बट वो हो सकता है कि भाई वो क्या कर रहा हो, फिगमेंट कर रहा हो, मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हो। फिगमेंट होता है भाई मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत, है ना, कि उसने फिगमेंट स्टोरी बनाई, मनगढ़ंत बनाया, ठीक है ना। तो फिगमेंट आपका क्या होता है भाई, मनगढ़ंत होता है जी। 474 का फिगमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा, मार्क करेंगे फिगमेंट, FIGMENT, फिगमेंट। डन है, क्लियर है, चले आगे। हाँ चल, किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, अपने ही बच्चे को मार देना। देखो भाई ये इसकी शकल देखो जरा, क्या किया होगा इसने, अपने ही बच्चे को मार दिया ना, ठीक है ना, अपने ही बच्चे को मार देना होता है भाई। आज के डेट में भी बहुत सारी ये ऐसे न्यूज आप देखते होगे, ठीक है ना, ऐसे समाचार आप देखते होगे जिसमें ये न्यूज में निकल के आता होगा बाहर कि भाई उसने अपने बच्चे को मार दिया, या फिर उसने लड़की होने पे मार दिया, या फिर उसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया।
एल्कोहलिक होने की वजह से अपने बच्चे को मार दिया, या फिर डाउटफुल होने की वजह से अपने बच्चे को, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दैट इज व्हाट फेलिसाइड, क्या बोलते हैं भाई, फेलिसाइड बोलते हैं, फेलिसाइड, FILICIDE, फेलिसाइड मतलब होता है अपने ही बच्चे की हत्या कर देना, फेलिसाइड होता है, FILICIDE, फेलिसाइड, फेलिसाइड होता है भाई अपने ही बच्चे को मार देना, फेलिसाइड, FILICIDE, फेलिसाइड होता है। विच कैन बी इजिली कार्व्ड आउट विदाउट ब्रेकिंग, विच कैन बी इजिली कार्व्ड आउट विदाउट ब्रेकिंग, कोई ऐसी चीज जो क्या हो आसानी से बिना कर्व बन जाए, उसका आसानी से कर्व बन जाए बिना ब्रेक हुए, तो ऐसा क्या होता है जिसमें इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसमें इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो क्या होता है भाई, जो रबर फॉर्म में होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल। जो बिना बिना टूटे मुड़ जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लचीला, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लचीला, फ्लेक्सिबल, है ना, बिना टूटे हुए मुड़ जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लचीला, फ्लेक्सिबल। गॉट द पॉइंटर, फ्लेक्सिबल। सो 476 इज व्हाट, फ्लेक्सिबल। एंड 475 फेलिसिड, FILICIDE, फेलिसिड, FILICIDE, साथ साथ बोल लिया करें, याद हो जाएगा जी। आज अगला है 477, 477 क्या कह रहा है सर, स्ट्रोक ऑफ गुड लक, है ना, स्ट्रोक ऑफ गुड लक मतलब अचानक से आपको खजाना हाथ लग गया, अचानक से आपको खजाना हाथ लग गया, कहते भाई मेरी किस्मत चमक गई, क्या हुआ भाई, आपकी किस्मत चमक गई, आपका भाग्य जाग गया, ऐसा आप बोलते हो, राइट, अचानक से ऐसी कोई चीज हो जाए उसको बोलते हैं फ्लूक, फ्लूक बोलते हैं अच्छा भाग्य, है ना, स्ट्रोक ऑफ गुड लक, अचानक से आपका भाग्य जाग गया, फ्लूक हो गया भाई, FLUKE, फ्लूक, FLUKE, फ्लूक मतलब क्या होता है भाई, फ्लूक, फ्लूक मतलब अच्छा भाग्य, अच्छा भाग्य मतलब अचानक से आपको क्या मिला भाई, तिजोरी मिल गई खजाने की। सीवियर बीटिंग विद अ whip, है ना, सीवियर बीटिंग विद अ whip, है ना, मतलब ऐसा होता है भाई कि किसी कोड़े वोड़े से मारने को, कोड़े से मारने को, देखो भाई ये ऑर्डर दे रहा है ना, और ये इसकी पीठ को छलनी कर रहा है, ये कोड़े से छलनी कर रहा है ना, ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत बार हुई हैं हमारी कंट्री के अंदर, है ना, और अभी भी ऐसे रेयरेस्ट प्लेसेस हैं जहां पे ऐसी ऐसी सजा मिल रही होती है ना, गांव के लोग दे रहे होते हैं। तो सीवियर बिटिंग विद अ whip होता है फ्लॉगिंग, फ्लॉगिंग क्या होता है सर, कोड़े मारना, फ्लॉगिंग, फ्लॉगिंग क्या होता है भाई, कोड़े मारना, FLOGGING, फ्लॉगिंग, फ्लॉगिंग मतलब कोड़े मारना, राइट। हाँ, तो 479 क्या कहला रहा है, वन हु डील्स इन फ्लावर्स, कोई ऐसा जो फूलों में डील करता है, मतलब एक ऐसा इंसान या तो जो फूलों के शॉप पे काम करता हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, फूलों के शॉप पे काम करता हो या उसकी खुद की फूल की शॉप हो, फूल की शॉप मतलब फ्लावर की शॉप हो, है ना, या फ्लावर के शॉप पे काम करता हो, दैट इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट, क्या, फूल वाला, फ्लोरिस्ट, है ना, वो वन हु डील्स इन फ्लावर्स लिखा हुआ है, मतलब किसी भी तरीके से अगर फ्लावर्स में वो डील करता है या खुद सेल करता है या फिर किसी दुकान पर रह के सेल करता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, कोई ऐसा जो मतलब जिसको मतलब ऐसा लग रहा हो कि हाँ कोई मतलब मेरी हेल्प करने वाला नहीं है, जैसे अब पानी में ऐसे चले जाओ तुम, अकेले चले गए तुम कि भैया आज मुझे आज नहाना है, स्विमिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, और तुम ऐसे चले गए, राइट। तो अब जब ऐसे चले गए आप, ऐसे चले गए आप, तो आप डूब रहे हो, मतलब लड़खड़ा रहे हो, तो टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, बिल्कुल आप परेशान हो रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लाउंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लाउंडर बोलते हैं, FLOUNDER, फ्लाउंडर, ठीक है ना, FLOUNDER क्या होता है, फ्लाउंडर होता है, FLOUNDER, फ्लाउंडर होता है, फ्लाउंडर मतलब क्या होता है सर, लड़खड़ाना, है ना, फ्लाउंडर मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना। आएंगे 481 क्या कह रहा है, 481 कह रहा है रिलेटिंग टू और अकरिंग इन अ रिवर, कोई ऐसी चीज जो नदी में होती है, नदी में क्या होती है सर, नदी में आपके रेत आते हैं, नदी में आपके क्या आते हैं भाई, मिट्टी वगैरह आती है ना, कोई ऐसी चीज जो नदी से रिलेटेड या सिर्फ नदी में होती हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको फ्लूवियल बोलते हैं, नदियों से संबंधित, फ्लूवियल, FLUVIAL, फ्लूवियल, है ना, फ्लूवियल बोलते हैं उसको, नदी से संबंधित बोलते हैं, राइट। 482 क्या कह रहा है, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज, है अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे नदी का पानी चेंज होता रहता है ना, ऐसा थोड़ी कि नदी का पानी स्टोर होता है कहीं पर, नहीं, वो फ्लो में बह रहा होता है, फ्लो में बह रहा होता है, तो कोई ऐसी चीज जो कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्लक्स, FLUX, फ्लक्स, फ्लक्स मतलब क्या, प्रवाह, चेंज हो रहा है तभी तो वो प्रवाह बना हुआ है ना। आ जाओ 483, 483 क्या है भाई, 483 है, ध्यान से देखेंगे, एन अबेंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी, ऐसा भी बहुत बारी आपने केस सुना होगा कि भाई कि यहाँ
पेड़ के किनारे एक बच्चा मिल गया, मंदिर पे एक बच्चा मिल गया, चर्च के गेट पे एक बच्चा मिल गया, है ना, बिल्कुल अभी जन्म लिया हुआ बच्चा कहीं पे मिल गया, है ना, ऐसी आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, राइट। अज्ञात माता पिता का एक त्यागा हुआ बच्चा जो किसी के द्वारा पाया जाता है, किसी के द्वारा पाया जाता है, उसको बोलते हैं फाउंडलिंग। क्या बोलते हैं भाई? फाउंडलिंग, फाउंडलिंग, ठीक है ना। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? फाउंड लिंग मतलब, फाउंड मतलब पाया, लिंग मतलब बच्चा, ऐसे आप याद रख सकते हो। लिंग मतलब क्या? बच्चा, फाउंड लिंग, राइट। इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर्स एंड जर्नलिस्ट, है ना, इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर्स एंड जर्नलिस्ट मतलब ऐसे न्यूज़पेपर्स, ठीक है ना, ऐसे न्यूज़पेपर्स या फिर जर्नलिस्ट जो क्या करते हैं, एक इम्पैक्ट डालते हो सोसाइटी के ऊपर, एक प्रभाव डालते हो, राइट, उसको बोलते हैं फोर्थ स्टेट, है ना। क्या बोलते हैं भाई? प्रभावी अखबार तथा पत्रकार, है ना, फोर्थ स्टेट कहते हैं भाई। क्या कहते हैं कि जो ये जर्नलिज्म है या जो ये न्यूज होता है, ये जो न्यूज है ना सर, ये हमारे डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, ऐसा मानते हैं। तो फोर्थ स्टेट भी आप बोल सकते हो, चौथा स्तंभ भी बोल सकते हो, है ना। सबसे इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर और जर्नलिज्म जो होता है वो हमारा क्या है भाई? क्या है? फोर्थ स्टेट है। चलें आगे। 485 क्या कह रहा है? 485, द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, अपने ही भाई को मार देना। ये भी ऐसा नहीं कि पुराने जमाने से चला आ रहा है अपने भाई को मार देने वाला सिस्टम, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुराने जमाने से चला आ रहा है, ठीक है। सॉरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब अभी नया ट्रेंड चला हुआ है, ये मैं बोलना चाह रहा था। नया ट्रेंड चला हुआ कि भाई लोग जायदाद के लिए, बाकी चीजों के लिए अपने भाई को मार देते हैं, ठीक है ना, लड़ाइयां कर लेते हैं, नहीं भैया हमको मारना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट, ठीक है। द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर क्या होता है भाई? फ्रैट्रीसाइड होता है, फ्रैट्रीसाइड, फ्रैट्रीसाइड, ठीक है, फ्रैट्रीसाइड होता है, अपने ही भाई को मार देना। देखो भाई कैसे मार रहा है, ऐसे, है ना, ठीक है, कि भाई जान ले लेंगे आज तुम्हारी। चलो, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, है ना, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, है ना, इन ऑर्डर टू मेक मनी, किसी को क्या करना भाई? डिसीव करना, किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, ठीक है ना, पैसे बनाने के लिए चीट करना, उसको क्या बोलते हैं भाई? फ्रॉड बोलते हैं। आप देखो ऐसी चीजें भी बहुत सारी, बहुत बार होती हैं कि कोई यहाँ पे एक आपको गॉर्जियस गर्ल दिख रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे ओल्ड विमेन दिख जाए, है ना, ओल्ड विमेन वो भी गॉर्जियस ही है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ओल्ड विमेन कोई दिख जाए, ठीक है, और यहाँ पे एक यंग सा लड़का दिख जाए, तो वो उनकी हेल्प करने के चक्कर में कि लाओ मैं आपका एटीएम से पैसा निकलवाने में हेल्प करता हूँ, राइट, और वो बिल्कुल इलिटरेट हो, उनको जानकारी ना हो चीजों की, तो वो उसको पासवर्ड वगैरह सब बता देती है, पिन वगैरह, है ना, और वो पैसा निकालता है, तो भाई आपको पता ही है वो क्या करता है, पैसा निकालता है, तो राइट, ओके, हेलो, हाँ, चलो। तो क्या पढ़ा हमने? फ्रैट्रीसाइड पढ़ा, फ्रैट्रीसाइड मतलब अपने भाई को मार देना, हाँ, नीचे ये पढ़ रहे थे अपन, ठीक है, चलो। सो एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा बनाने के चक्कर में आप किसी को क्या कर देते हो भाई? चीट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फ्रॉड। वो क्या कहलाता है? वो फ्रॉड कहलाता है। फ्रॉड करेंगे भाई, फ्रॉड को मार्क करेंगे, फ्रॉड को मार्क करके आगे बढ़ेंगे, राइट, डन है। चलें आगे, चलें भाई आगे, आ जाओ। अगला है 487। 487 कह रहा है गुड्स कैरीड बाय ट्रेन, शिप एटसेट्रा, गुड्स कैरीड बाय शिप, ट्रेन एटसेट्रा, कि कोई भी सामान जिसको ट्रेन ले जाए या फिर शिप ले जाए, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स कैरीड बाय ट्रेन, शिप एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड फ्राइट। फ्राइट मतलब ट्रेन, जहाज आदि के द्वारा भेजी जाने वाली वस्तुएं, है ना, उन सामान को क्या बोलते हैं भाई? उन सामान को फ्राइट बोलते हैं, राइट, कि इनके थ्रू आप क्या बोल रहे हो? सामान भेज रहे हो, दैट इज कॉल्ड फ्राइट, राइट, FREIGST, FREIGST, फ्राइट, FREIGST, FREIGST, फ्राइट। फ्राइट मतलब क्या? ट्रेन या शिप से भेजे जाने वाली चीजें, गुड्स। टू क्लियर ऑफ डिजीज, बैक्टीरिया एटसेट्रा यूजिंग केमिकल स्मोक, है ना, केमिकल स्मोक का यूज करके, ऐसे आप देखते हो फील्ड वगैरह पे ऐसी चीजें यूज होती हैं, है ना, क्रिकेट के फील्ड पे या फिर किसी भी फील्ड पे, कि वहां से जो मतलब बैक्टीरिया वगैरह हैं, क्योंकि भाई जो क्रिकेटर होते हैं वो अपने बॉल को काफी मतलब टच करते हैं, है ना, उसी हाथ से मुंह पोंछना वगैरह सब कुछ करते हैं, राइट, तो इस वजह से बैक्टीरिया कहीं पे ना बैठा हो, स्मोक का यूज करके, या फिर सबसे कॉमन एग्जांपल में अगर मैं देना चाहूँ आपको, तो सबसे कॉमन एग्जांपल, आपके घर के बाहर जब ये मच्छर वाले आते हैं, मच्छर ना, मस्कीटो वाले, वो भी तो एक फॉग टाइप का कुछ छोड़ते हैं, कुछ केमिकल स्मोक छोड़ते हैं, ताकि मतलब जो बैक्टीरिया हो, मस्कीटोज हो, या फिर और भी कोई डिजीज हो, मोस्ट ऑफ द टाइम रेनी सीजन में वो आते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्यूमिगेट। क्या बोलते हैं भाई? फ्यूमिगेट बोलते हैं। धुएं के द्वारा जीवाणु रोग आदि को समाप्त करना, फ्यूमिगेट करना। क्या भाई? फ्यूमिगेट करना। आप फ्यूमी से याद रख सकते हो, फ्यूमी क्या होता है भाई? बिल्कुल फॉग टाइप का साउंड करता है फ्यूमी, फ्यूम मतलब, है ना, तो फ्यूमिगेट होता है क्या? फ्यूमिगेट मतलब धुएं के द्वारा जीवाणु रोग आदि को समाप्त करना, दैट इज कॉल्ड फ्यूमिगेट। ये पिक्चर याद रखेंगे, कभी भी फ्यूमिगेट बोल के ये पिक्चर याद रख लेंगे तो वो हमेशा ध्यान रहेगा। फ्राइड बोल के ये पिक्चर ध्यान रख लेंगे, रिलेट करेंगे, पिक्चर से रिलेट करेंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान रहेगा, कभी भूलेगा। नीचे स्टार्ट करें, आगे आ जाओ।
489 कह रहा है कि इलीगल कॉपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट को इलीगल तरीके से कॉपी करना, मतलब क्या हो गया भाई, ये पेंटिंग थी, इसको एज इट इज कॉपी किया आपने, दैट इज व्हाट फ्रॉजरी है ना। सिंपल सी बात है कि किसी को चीट करने के सेंस में, या फिर किसी कहते हैं ना भाई कि ये कॉपी वाला, या फिर बुक वगैरह क्या होता है, एक जो बुक छापता है जो ओरिजिनल पब्लिशर होता है, या जो ओरिजिनल एडिटर होता है, या पब्लिशर होता है, या राइटर होता है, उसकी कॉपी एग्जैक्टली किसी और ने कॉपी कर ली है ना, वही फॉर्मूला, वही आर्टिकल, सब कुछ वही, तो उसको क्या बोलेंगे सर, फॉर्जरी बोलते हैं, नकली दस्तावेज बनाना, फॉर्जरी, FORGERY, फॉर्जरी, FORGERY, फॉर्जरी, नकली दस्तावेज बनाना। स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट है ना भाई, ये बंदा जो है ना अपने आप में काफी कमाल का है ना, ठीक है, आपको पता होगा विराट कोहली साहब हैं, ठीक है, काफी एक्साइटेड होते हैं चीजों को लेके, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, अग्रेसिव भी बहुत ज्यादा है ना, तो अग्रेसिव भी आए तो भी इन्हीं का ध्यान दिया करें, और एक्साइटमेंट की बात है, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट की बात है, फ्रेंजी, अत्यधिक उत्साह की अवस्था, अत्यधिक उत्साह की अवस्था, FRENZY, फ्रेंजी, फ्रेंजी मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा उत्साही होना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रेंजी, FRENZY। डन, चलें आगे, चलो जी, 493 पे कैसे आ गया भाई, मैं बोलूँ कैसे जल्दी, मतलब 493 पे पहुंच गए आप, हाँ आ जाओ। 491 क्या कह रहा है, वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स, कोई ऐसा जो रोप पे चल सके, है ना, रोप पर चलने वाला, टाइट रोप पर चलने वाला, टाइट रोप पर जो हमारी आर्मी वार्मी चलती रहती है ना, या फिर ये छोड़ो, आर्मी छोड़ो, आपके गली मोहल्ले में एक टोली आती है बच्चों की, टोली बच्चों की कह लें या उनके पेरेंट्स की कह लें, फिर वो एक करतब दिखाते, कलाबाजियां दिखाते हैं आपको, तो छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, रोप पे चलने लग जाते हैं, वो बर्तन वर्तन सर पे रख के, ढोलक वोलक लेके सर पे रख के चढ़ जाते हैं रोप पे, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फ्यूनाम्बुलिस्ट बोलते हैं, क्या, फ्यूनाम्बुलिस्ट, रस्सी पर चलने वाला, फ्यूनाम्बुलिस्ट, फ्यूनाम्बुलिस्ट, फ्यूनाम्बुलिस्ट से इस वाले टर्म को इमेजिन कर लेंगे, फ्यूनाम्बुलिस्ट क्या होता है, फ्यूनाम्बुलिस्ट होता है भाई रस्सी पर चलने वाला, फ्यूनाम्बुलिस्ट रस्सी पर चलने वाला, इमेजिन करें, स्टोरी बनाने की कोशिश करें, फिगर को याद रखने की कोशिश करें, आप किसी का चेहरा एक बार देख ले तो कभी बोलते हो, नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते हो, एक बार आपने अगर उसको देखा हुआ है तो, राइट, वैसे ही सेम ऐसे फ्यूनाम्बुलिस्ट को भी आप फ्यूनाम्बुलिस्ट बोल के ये वाला पिक्चर अपने आप दिमाग में बैठा लें, फ्यूनाम्बुलिस्ट के साथ इसको एसोसिएट करें, ऐसे ही याद रह जाएगा। सिंपल फास्ट प्रिपेयरिंग, सॉरी, फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स विच कैन ऑफन कॉज डिजीज, है ना भाई, ये आपका एक ब्रेड का क्या है भाई, लोफ है, लोफ ऑफ ब्रेड है भाई, क्या, लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड के एक टुकड़े को क्या बोलते हो आप, लोफ बोलते हो, है ना, क्या बोलते हो भाई, लोफ बोलते हो, ठीक है, तो लोफ है भाई, ये ब्रेड का एक टुकड़ा है, और इसमें आप देख रहे हो ये ग्रीनरी और ये सारी चीजें लगी हुई हैं, इनको बोलते हैं फफूंद, और काफी तेजी से ये फैलता है ना, 3-4 दिन ब्रेड ऐसे ही छोड़ दो तो वो काफी तेजी से, ब्रेड या फिर आपकी जो रोटी वगैरह होती है कोई चीज, है ना, तो उसमें काफी तेजी से फैलता है, इसमें फ्लावर वगैरह नहीं होते, तो वही बोल रहा है सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स, जिसमें ना फूल हो ना पत्तियां हो, विच कैन ऑफन कॉजेज डिजीज, जिसकी वजह से क्या हो, डिजीज हो, बीमारियां हो, उसको बोलते हैं फंगस, फफूंद बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, FUNGUS, फंगस, फंगस मीन्स व्हाट, फफूंद। 493 आपके सामने, 493 क्या कह रहा है सर, 493 कह रहा है कि द फायरिंग ऑफ मेनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेजन, होता है भाई कि आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जब किसी की डेथ होती है, किसी आर्मी वगैरह से रिलेटेड पर्सन की, या फिर कोई भी पुलिस वाला, मूवीज में ऐसा हमने देखा है कि एक साथ गोलियां चलती हैं, वो फायर वगैरह बोलते हैं, तो एक साथ चलती हैं, तो किसी ओकेजन पे, सिर्फ वही नहीं, डेथ के ओकेजन पे नहीं, कोई भी ओकेजन पे जब कोई फायरिंग एक साथ होती है गन की, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूसिलेड बोलते हैं, क्या, फ्यूसिलेड, फ्यूसिलेड, फ्यूसिलेड बोलते हैं भाई, फ्यूसिलेड होता है बारूद की बौछार करना, फ्यूसिलेड बोलते हैं भाई, बारूद की बौछार करना, है ना, किसी स्पेशल ओकेजन पे भी ये चीज देखने को मिलती है कि भाई इनको 21 तोपों की सलामी दो, है ना, ऐसा वाला भी, राइट, तो फ्यूसिलेड बोलते हैं उसको, बारूदों की बौछार करना, बारूद की बौछार करना, तो बारूद की बौछार करना, फ्यूसिलेड, फ्यूसिलेड बारूद की बौछार करना, इसको मार्क करेंगे, आ जाओ। टू बी फुल ऑफ और कवर्ड विद द मास ऑफ स्मॉल बबल्स, बबल्स देख रहे हो ना बॉल के अंदर, ठीक है, ऐसी चीजें अपन बचपन में किया करते थे, है ना, ऐसी चीजें बचपन में किया करते थे, फिर वो ऐसे कुछ पेन वेन लेते थे और ऐसे फूक मारते थे उसमें, है ना, तो वो बबलिंग बनने लग जाती थी, तो कह रहा है क्या, टू बी फुल ऑफ और कवर्ड विद द मास ऑफ बबल्स, बबल्स का पूरा कवर हो चुका हो, उसी से पूरा भर चुका हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉदी बोलते हैं, झागदार बोलते हैं, फ्रॉदी, FROTHY बोलते हैं उसको, फ्रॉदी, फ्रॉदी मतलब क्या होता है सर, झागदार, है ना, जहां झाग ही झाग हो जाए भाई, झाग ही झाग हो जाए, फ्रॉदी बोलते हैं, FROTHY, फ्रॉदी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 495 क्या कह रहा है, 495 कह रहा है इंजरी टू द नोज, फिंगर्स और टोज कॉज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड,
भाई कभी कभी कोल्ड में आपके हाथ की उंगलियां कुछ ऐसी हो जाती हैं, नाक पूरा पूरा आपका जो नोज होता है वो पूरा पूरा रेड हो जाता है ना, और क्या टोज वगैरह मतलब सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है उसमें। तो ये होता है ना भाई कि आपके घर में कभी कभी आपकी सिस्टर या फिर मदर या फिर कोई भी ये बोलते हैं कि यार ठंडी बहुत है और इसकी वजह से पैर मेरा काम नहीं कर रहा, राइट, तो उसको बोलते हैं फ्रोस्ट बाइट। क्या? फ्रोस्ट बाइट। जो ऐसी बीमारी होती है अत्यधिक ठंड के कारण नाक, उंगली और पैर की उंगलियों का जम जाना, दैट इज कॉल्ड फ्रोस्ट बाइट, है ना। क्या भाई? फ्रोस्ट बाइट। बहुत अधिक ठंड की वजह से वो चीज होती है भाई, बहुत अधिक एक्सट्रीम लेवल का कोल्ड होता है भाई, तब वो चीज होती है, फ्रोस्ट बाइट उसको बोलते हैं, राइट। फ्रोस्ट बाइट, FROST फ्रोस्ट बाइट, राइट। फ्रोस्ट बाइट 495 का फ्रोस्ट बाइट होगा भाई, क्लियर है, डन। अ बिल्डिंग इन विच मोटर कार्स आर पार्क्ड, कोई ऐसी बिल्डिंग जहां पे मोटर कार को पार्क किया जाता है। देखो कितनी लग्जरी गाड़ियां भाई, कितनी लग्जरी, और लग्जरी घर भी दिख रहा है। तो अ बिल्डिंग इन विच मोटर कार्स आर पार्क्ड, दैट इज व्हाट? गैरेज। क्या बोलेंगे भाई इसको? गैरेज बोलेंगे। जहां कारें खड़ी की जाती हैं वो क्या होता है भाई? गैरेज होता है, राइट। अ बिल्डिंग इन विच मोटर कार्स आर पार्क्ड, गैरेज, जहां कारें खड़ी की जाती हैं, गैरेज होता है, GARAGE, गैरेज होता है, राइट। सो 496 को क्या बोलेंगे भाई? गैरेज बोलेंगे, डन, गैरेज बोलेंगे, क्लियर है। चलें आगे। 497, अ ब्रेव नोबल माइंडेड और सेवरोलस मैन, सेवरोलस मैन, है ना। ब्रेव भी हो, नोबल काइंड भी हो, और बिल्कुल मतलब चीयरफुल वाले इंसान को क्या बोलते हैं? भगत सिंह को आप याद करो अगर, ठीक है ना, जिनके अंदर क्या था भाई? एक्सट्रीम लेवल का एंथुजियाज्म था अपनी कंट्री के लिए, एक्सट्रीम लेवल का एंथुजियाज्म था, राइट, और बहुत सारी चीजों के लिए एंथुजियाज्म था। दैट इज कॉल्ड गैलेंट। क्या? वीर। गैलेंट होता है, वीर होता है, GALLANT, GALLANT, गैलेंट होता है। गैलेंट मतलब क्या होता है? वीर, है ना, बहादुर। GALLANT, गैलेंट मतलब क्या होता है? वीर, बहादुर, राइट। ओके। वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है उसको क्या बोलते हैं? गरुलस बोलते हैं। जो वर्बोज भी बोलते हैं, वर्बोज भी आपने एक वर्ड देखा होगा जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है, वर्बोज भी होता है, गरुलस भी होता है। बातूनी जिसको आप बोलते हो ना, बातूनी, क्या बोलते हो भाई? तू बड़ा बातूनी, तू आपको क्या बोलना चाहिए? तू बड़ा गरुलस है, तू बड़ा वर्बोज है ना, बहुत ज्यादा बातचीत करता है ना, क्लियर है। गैलेंट हो गया, वर्बोज हो गया, कोई डाउट? दोनों वर्ड्स में कोई डाउट? आ जाओ। द आर्ट एंड साइंस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, है ना। संजीव कपूर है आपके सामने, संजीव कपूर, ये पिक्चर उनकी है भाई। सेफ हैं, काफी अच्छे सेफ हैं, मास्टर सेफ जैसा शो करते थे ये स्टार प्लस पे। तो द आर्ट एंड साइंस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, है ना, अच्छा खाने बनाने का साइंस जिसको पता हो, कला जिसको पता हो, है ना, और उसके बारे में पूरी पूरी नॉलेज रखता हो, उसको क्या बोलेंगे भाई? गैस्ट्रोनॉमी। क्या भाई? गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी, अच्छा भोजन पकाने तथा खाने की कला और विज्ञान को क्या बोलते हैं भाई? गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो ये इनके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी संजीव कपूर के पास, राइट। तो गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं उनको, GASTRONOMY, गैस्ट्रोनॉमी, राइट। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, है ना, वेरी लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। क्या बोल रहा है भाई? मिलिट्री फोर्स स्टेशन इन अ फोर्ट्रेस टू डिफेंड इट। भाई देखो भाई कितनी शानदार मिलिट्री फोर्स है ना, कितनी शानदार मिलिट्री फोर्स है। तो मिलिट्री फोर्स खड़ी हो एक बिल्डिंग के ऊपर, एक फोर्ट के ऊपर, क्या करने के लिए भाई? उसको रक्षा देने के लिए, उसको कवच देने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। तो ऐसे भाई, ऐसे मिलिट्री फोर्स को गैरिसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? किसी किले में तैनात सैन्य बल, किसी किले में तैनात सैन्य बल को क्या बोलते हैं भाई? गैरिसन बोलते हैं, GARRISON, गैरिसन बोलते हैं। गैरिसन मतलब क्या होता है? मिलिट्री फोर्स स्टेशन इन अ फोर्ट्रेस और डिफेंड इट, है ना, कोई ऐसा मिलिट्री फोर्स जो क्या हो? किले में तैनात हो, है ना, किले में तैनात हो, क्या करने के लिए भाई? उसको किले की सुरक्षा के लिए। तो गैरिसन हो गया, गैस्ट्रोनॉमी हो गया। ये हमारे आखिरी क्वेश्चंस थे इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ठीक होकर पढ़ाई करते रहें जी, काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें, और जल्दी जल्दी से वोकैब वाला पूरा का पूरा शो देख डालें, है ना। याद करना आपने खुद है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं आपसे बोलता हूँ, आपने प्रैक्टिस खुद ही करनी है ना, मिल बैठ के प्रैक्टिस करें, आगे बढ़ें जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच। एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में CHSL, MTS, CPO, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताब है? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 GS की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये SSC मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये
7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट।